प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम नागार्जुन की सत्य कविता पर चर्चा करेंगे। सत्य, इस कविता में नागार्जुन ने सत्य का मानवीकरण किया है। किस तरह सत्य जो एक फलसफा है कि जिस पर सारी दुनिया कायम है। सत्य, अहिंसा, इन शब्दों पर इनसे सारी दुनिया चलती है। लेकिन कवि ने किस तरह से सत्य का मानवीकरण किया है, सत्य को मानव का रूप, मानवीकरण अलंकार के माध्यम से, और किस तरह से वो सत्य को समझाते हैं कि आज के इस आपाधापी भरे दौर, भौतिकतावादी युग में और आपाधापी के दौर में किस तरह से सत्य की स्थिति कैसी लाचार, बेबस और नगण्य सी हो गई कि लोग किस तरह से सत्य को जैसे भूल से गए, और उस सत्य की स्थिति देखकर या इस दौर में सत्य की जो स्थिति है उसको देखकर और किस तरह से कवि पीड़ित होते हैं और उस पीड़ा को शब्दों के माध्यम से या उस पीड़ा को शब्द का रूप देकर और किस तरह से कवि ने ये सत्य कविता लिखी है कि आज के इस दौर में, इस आपाधापी के युग में सत्य जैसे नगण्य सा हो गए। लोग सत्य शब्द को जैसे भूल गए और सत्य की जगह असत्य और हिंसा ने ले ली हो। जैसे चारों तरफ अभी जैसे झूठ का ही बोलबाला है कि झूठ का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला, इस तरह का दौर चल रहा है। तो उसी से पीड़ित होकर नागार्जुन ने ये कविता लिखी। इसी तरह की एक कविता विष्णु खरे जी ने भी लिखी सत्य के नाम से ही, और पौराणिक आख्यान को, महाभारत से आख्यान लेकर उन्होंने वो कविता लिखी कि इंसान स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता। सारी दुनिया से भले ही वो झूठ बोल जाए इंसान, लेकिन खुद से इंसान कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। जब वो खुद से औरों से भी जब झूठ बोलता है तो वो खुद से नजरें नहीं मिला सकता है। वो जो सत्य है उसको अंदर ही अंदर कचोटता रहता है और किस तरह से वो उससे पीड़ित होता है। कुछ इससे मिलती जुलती ही कविता विष्णु खरे जी ने भी लिखी। तो आज हम नागार्जुन की जो ये सत्य कविता है कि किस तरह से उन्होंने सत्य को मानवीकरण करके और किस तरह से बताया है कि जैसे सत्य को क्या हो गया, लकवा मार गया। जब किसी इंसान को जब लकवा मार जाता है या उसको पक्षाघात हो जाता है तो उसकी जो स्थिति होती है वो किस तरह से बेबस और लाचार हो जाता है, सब कुछ अपने सामने होते करते देखकर भी, और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो उसी तरह से कवि ने यहाँ सत्य की स्थिति का वर्णन किया है। सत्य को लकवा मार गया है, वह लंबे काठ की तरह पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात। वह फटी फटी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहता है सारा दिन सारी रात। कोई भी सामने से आए जाए, सत्य की सुनी निगाहों में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। पथराई नजरों से वह यूं ही देखता रहेगा सारा दिन सारी सारी रात। सत्य को लकवा मार गया है, गले से ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई। सोचना बंद, समझना बंद, याद करना बंद, याद रखना बंद। दिमाग की रगों में जरा भी हरकत नहीं होती। सत्य को लकवा मार गए। कोर अंदर डालकर जबड़ों को झटका देना पड़ता है। कोर अंदर डालकर जबड़ों को झटका देना पड़ता है, तब जाकर खाना गले के अंदर उतरता है। ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है। सत्य को लकवा मार गया। वह लंबे काठ की तरह पड़ा रहता है सारा दिन सारी सारी रात। वह आपका हाथ थामे रहेगा देर तक, वह आपका हाथ थामे रहेगा देर तक। वह आपकी ओर देखता रहेगा देर तक, वह आपकी बातें सुनता रहेगा देर तक, लेकिन लगेगा नहीं कि उसने आपको पहचान लिया है। जी नहीं, सत्य आपको बिल्कुल नहीं पहचानेगा। पहचान की उसकी क्षमता हमेशा के लिए लुप्त हो चुकी है। जी हाँ, सत्य को लकवा मार गया। उसे इमरजेंसी का शौक लगा है। लगता है अब वह किसी काम का नहीं है। जी हाँ, सत्य अब पड़ा रहेगा। किसकी तरह?
लोथ की तरह, स्पंदन सुन मासल देह की तरह, सत्य को लकवा मार। किस तरह से कवि जो सत्य की जो स्थिति है उसको मानवीकरण के माध्यम से और किस तरह से हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं कि सत्य को लकवा मार गए। सत्य की जो स्थिति है आज ऐसी हो गई है आज के इस युग में कि जैसे सत्य को लकवा मार गया हो। जब किसी इंसान को लकवा मार जाता है तो उसकी जो स्थिति होती है वैसी ही स्थिति आज सत्य की हो गई है, क्योंकि चारों तरफ झूठ का ही बोलबाला है। वह लंबे काठ की तरह पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात। सत्य की स्थिति कैसी हो गई है? एक लकवाग्रस्त इंसान की तरह, कि जिस तरह से वह इंसान पूरा दिन पड़ा रहता है। किस तरह से पड़ा रहता है? जैसे लंबे काठ की कोई लंबी लकड़ियां हों और उनको जब एक जगह डाल दिया जाता है तो वो एक जगह ही हमेशा पड़ी रहती है। और उसी तरह से लकवाग्रस्त इंसान को जहाँ कहीं भी लिटा दिया जाता है वो बेचारा वहीं लेटा रहता है। तो उसी तरह से सत्य की स्थिति आज के इस दौर में हो रही है, और वो भी लंबे काठ की तरह चुपचाप पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात। और सत्य जो है वो भी सारा दिन और सारी रात पड़ा रहता है। न जाने आज के इस दौर में सत्य कहाँ गायब हो गया। वह फटी फटी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहता है सारा दिन सारी रात। किस तरह से दृश्य बनते हैं हमारे सामने, इसमें दृश्य बिंब है कि जैसे कोई लकवाग्रस्त इंसान लेटा हुआ है और वो बेचारा सारा दिन फटी फटी आंखों से जो कोई आता है उसको देखता रहता है, टुकुर टुकुर ताकता भी रहता है सारा दिन सारी रात। क्योंकि वो तो बेचारा बेबस और लाचार है, कोई दूसरा उसके लिए जो कुछ भी काम करेगा वही वो, क्योंकि वो स्वयं तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो उसी तरह की स्थिति आज सत्य की हो गई है। वो भी टुकुर टुकुर ताकता रहता है कि कभी तो ऐसा आएगा कि मेरा भी बोलबाला होगा, और अंततः जीत तो सत्य की ही होती। कोई भी सामने से आए जाए, सत्य की सूनी निगाहों में जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। देखो किस तरह से सूनी निगाहें जो है ये प्रतीक है कि कोई भी सामने से आए जाए, सत्य की सूनी निगाहों में जरा भी फर्क नहीं पड़ता। पथराई नजरों से वह यूं ही देखता रहेगा सारा दिन सारी रात। कि सत्य की जो सूनी निगाहें हैं वो सूनी हो गई हैं। कैसे सूनी हो गई हैं वो? क्योंकि सत्य अब नगण्य के समान, नए के समान रह गया है। चारों तरफ जो झूठ का शोर है उसके सामने जैसे सत्य कहीं दब गया है। किस तरह कवि ने यहाँ समाज की जो स्थिति है उसका यथार्थ चित्रण किया है कि आज जो है वो सत्य कहीं डूबता सा जा रहा है। पथराई नजरों से वह यूं ही देखता रहेगा सारा दिन सारी रात। सत्य जो है वो पथराई नजरों से, पत्थर के जैसे उसकी आंखों से नमी गायब हो गई और वो डरा सहमा सा पूरा दिन ऐसे देखता रहेगा कि कभी तो ऐसा समय आएगा कि लोग मेरी भी बात सुन सकेंगे या मुझे भी समझ सकेंगे। सत्य को लकवा मार गए। किस तरह से कवि ने यहाँ अमानवीकरण किया है। गले से ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार। किस तरह से कवि कह रहे हैं कि जो सत्य की जो जिस तरह से लकवाग्रस्त इंसान की कई बार ऐसा होता है कि उसका शरीर का आधा हिस्सा पूरी तरह खराब हो जाता है। तो उसी तरह से कवि इसमें कह रहे हैं कि सत्य की जो गले के ऊपर वाली मशीनरी वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। सोचना बंद, सत्य ने सोचना बंद कर दिया है, समझना बंद, और सत्य ने समझना भी बंद कर दिया है। याद करना बंद, और सत्य को अब कुछ भी याद नहीं रहता है। याद रखना बंद, और उनको कभी कुछ भी याद रखना, दिमाग की रगों में जरा भी हरकत नहीं होती। सत्य को लकवा मार गया। आज के इस परिवेश को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सत्य को लकवा मार गए। उसके दिमाग की जो रग है, जो नसें हैं, उनमें जरा भी हरकत नहीं होती है। आज सत्य के सामने चाहे कितने भी
पाप होते रहे, कितने भी गलत कुछ भी होता रहे, लेकिन सत्य चुपचाप देखता रहता है। ऐसा लगता है कि सत्य को जैसे लकवा मार गया है। एक लकवाग्रस्त इंसान के सामने भले ही कुछ भी होता रहे, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद ही लाचार और बेबस है। तो उसी तरह से सत्य भी ऐसा लगता है कि आज के इस दौर में लाचार और बेबस हो गए। कोर अंदर डालकर जबड़ों को झटका देना पड़ता है, तब जाकर खाना गले के अंदर उतरता है। ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है, सत्य को लकवा मार गया। कि किस तरह से जब लकवाग्रस्त इंसान को जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा लकवे से खराब हो गया हो, लाचार हो गया हो, तो उसको किस तरह से जब खाना खिलाते हैं तो कोर यानी टुकड़ा उसके मुंह के अंदर डालकर और किस तरह से उनकी जबड़ों को झटका देना पड़ता है, और तब जाकर जो खाना है उनके गले से उतरता है, क्योंकि उसके ऊपर वाली मशीनरी तो पूरी तरह से खराब हो गई है। तो उसी तरह से सत्य जो है वो इस समाज में इस तरह से ऐसा लगता है जैसे गायब हो गया है, या नाम मात्र का रह गया है, कि सत्य का कहीं नामो निशानी नहीं है, क्योंकि सत्य की जगह है असत्य और हिंसा ने ले ली है। चारों तरफ जो है वो झूठ बरपा हुआ है। अब आगे क्या कह रहे हैं कवि, कि वह लंबे काठ की तरह पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात। जिस तरह से लंबे काठ की लकड़ियों को एक जगह डाल दिया जाए और वो वहीं पड़ी रहती हैं, उसी तरह से जो सत्य है वो कहीं एक कोने में पड़ा हुआ है और वहीं सारा दिन और सारी रात पड़ा रहता है। वह आपका हाथ थामे रहेगा देर तक। अब देखिए किस तरह से कवि ने संवेदना को व्यक्त किया है, कि मानवीय करुणा को व्यक्त किया है, कि वह आपका हाथ थामे रहेगा। कौन थामे रहेगा? सत्य। वह आपकी ओर देखता रहेगा देर तक, और सत्य आपको देखता भी रहेगा। वह आपकी बातें सुनते रहेगा देर तक, लेकिन लगेगा नहीं कि उसने आपको पहचान लिया। किस तरह से आज के इस भाग दौड़ भरे युग में, या इस भौतिकतावादी युग में, सत्य इतना लाचार हो गया है, बेबस हो गया है, कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान को सब सच पता होते हुए भी सत्य, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इस उसकी व्यवस्था के सामने किस तरह से इंसान हार जाता है। जो ढोंगी व्यवस्था है उसके सामने किस तरह से आमजन हार जाता है। उनकी हार को किस तरह से सत्य के सब कुछ पता होते हुए भी, और किस तरह जब वो हार जाता है, तो उसी का इसमें चित्रण किया है, कि सत्य आपका हाथ थामे रहेगा। आपके हाथ में सत्य, आपको जब सब सच पता है, लेकिन फिर भी आप बेबस हैं, लाचार हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन लगेगा नहीं, उसने आपको पहचान लिया। सत्य ने आपको पहचान लिया है। जी नहीं, सत्य आपको बिल्कुल नहीं पहचानेगा। क्यों नहीं पहचानेगा? क्योंकि पहचान की क्षमता हमेशा के लिए लुप्त हो चुकी। आज के इस समय में सत्य लुप्त प्राय हो चुका है। उसकी जो पहचानने की क्षमता है वो खत्म हो गई। जी हाँ, सत्य को लकवा मार गया। ऐसा लगता है जैसे सत्य को तो लकवा मार गया है, उसे इमरजेंसी का शॉक लगा है। ऐसा लगता है जैसे सत्य को तो इमरजेंसी का अर्थ होता है आपातकाल, शॉक, झटका। कि ऐसा लगता है जैसे सत्य को तो इमरजेंसी का झटका लगता है, अब वह किसी काम का नहीं रहा। ऐसा लगता है कि अब सत्य किसी काम का ही नहीं। ऐसा लगता है कि आज के इस दौर में सत्य जैसे हार जाएगा, और सत्य का किसी काम का ही नहीं है। जी हाँ, सत्य अब पड़ा रहेगा लोथ की तरह, स्पंदन शून्य मांसल देह की तरह। किस तरह से पड़ा रहेगा सत्य? सत्य की स्थिति अब कैसी हो गई है? जैसे कोई लोथ। लोथ का अर्थ है चेतना शून्य शरीर, चेतना शून्य या बेहोश कह सकते हैं इसको। लोथ की तरह बेहोश इंसान, स्पंदन शून्य मांसल देह की तरह, जिसमें कोई संवेदना नहीं। सत्य इस तरह से हो गया है कि संवेदना शून्य एक
मांसल देह की तरह। सत्य की स्थिति ये हो गई है कि उसकी आंखों के सामने कुछ भी गलत होता रहे, लेकिन वो कुछ भी नहीं करेगा। उसके दिमाग की जो नसें हैं वो हरकत ही नहीं करती है, क्योंकि सत्य की स्थिति आज ऐसी हो गई है जैसे एक लकवाग्रस्त इंसान। इस तरह से कवि नागार्जुन ने सत्य कविता के माध्यम से सत्य को मानवीकरण करते हुए आज के समाज की, आज के इस दौर की यथार्थ अभिव्यक्ति की है कि किस तरह से आज के युग में मैं हावी हो गया है, और उस मैं के चक्कर में भले ही किसी का बुरा हो जाए, लेकिन इंसान उस मैं को नहीं छोड़ता है और वो सत्य को देखते हुए भी अनदेखा कर देता है। इसलिए कवि ने इसमें सत्य का मानवीकरण करते हुए और सत्य की जो वर्तमान स्थिति है उसको उजागर किया है। धन्यवाद।